अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आप मुझे देख रहे हैं चैनल मैथ्स बाय रुबीना, जिसमें हम मैथ्स के यूनिट नंबर 6 को कर रहे हैं। यूनिट नंबर 6 की जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैं 6.1 और 6.2 वो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 6.3 स्टार्ट करनी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यानी इस क्वेश्चन में हमें जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उसकी स्क्वायर रूट लेने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट, और फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करने के बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे और उस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब स्क्वायर रूट हम कैसे लेते हैं, स्क्वायर रूट होता क्या है, तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट का जो साइन होता है वो इस तरह होता है। इसे हम अंडर रूट भी कहते हैं, स्क्वायर रूट भी कहते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल देखें अगर हमने 4 का स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो इसका ये जो रूट है ये इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 2। अब ये वो डिजिट है, ये वो नंबर है जो कि 4 का स्क्वायर रूट है। अगर हम इस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसका स्क्वायर रूट, इसका जो है ये वाला डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया है इसको इस तरह सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से कि इस टाइप का कोई ऐसा नंबर या हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए कि जिसको हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसका अंडर रूट लेने से हम, जो कि इसके अंडर रूट के इक्वल होगा, ठीक है, अंडर रूट के इक्वल होगा, और जब हम उसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसकी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू एक कंप्लीट स्क्वायर बना रही है। कैसे कंप्लीट स्क्वायर बना रही है कि 4x स्क्वायर जो है उसको हम 2x होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसी तरह 9y का स्क्वायर जो है वो 3y होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये कंप्लीट स्क्वायर है। जो कंप्लीट स्क्वायर है वो हमें ये वाला फार्मूला दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्सप्रेशन 2x की फॉर्म में हम इसे लिखा 2x होल का स्क्वायर माइनस 2 a हमारे पास आ गया 2x, b की यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं, प्लस 3y होल स्क्वायर। तो ये जो है यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे हम 3y लिख देंगे। ठीक है, अब ये तकरीबन इसके इक्वल है। ठीक है, जब ये इसके इक्वल है तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखेंगे हम अब इसको, तो हमारे पास a आ जाएगा 2x और b आ जाएगा, साइन यहाँ पे लगेगा माइनस का जो 2 के साथ फार्मूले वाले होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3y और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी कि ये वो वैल्यू है जिसे हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब ये और ये इक्वल है। अब इस वैल्यू का हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से पहले इसके इक्वल एक एक्सप्रेशन निकाल लिया जो कि स्क्वायर की फॉर्म में था। अब हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, हैंस अंडर रूट लेंगे हम 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, जो कि इक्वल है
2x माइनस 3y का स्क्वायर के, इसका भी अंडर रूट हमने ले लिया। ठीक है, जब अंडर रूट लिया तो ये इसके इक्वल है, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये इसके इक्वल है, इसका ये जो रूट है ये इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया, अंडर रूट को जब सोल्व करते हैं तो उसका आंसर प्लस माइनस में आता है, तो आंसर आ गया 2x माइनस 3y। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। इसी तरह हमने, हमारे पास एक्सप्रेशंस चेंज होती रहेंगी इस क्वेश्चन में, और उसको इसी मेथड से हम सॉल्व करते रहेंगे। अब इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4x²। ठीक है, इसे भी इसी तरह हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ये भी हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और 1/2x होल का स्क्वायर, तो हम इसको भी इसी फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x होल का स्क्वायर माइनस 2a एंड b की स्पेस छोड़ दी, प्लस b स्क्वायर, ये b स्क्वायर हम इसका बनाएंगे 1/2x होल का स्क्वायर। ठीक है, ये जब होल का स्क्वायर हम इसका लेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब हमने देखा कि यहाँ पे 1/, हमने 2x जब लिखा तो हमारा ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, x से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, -1। ठीक है, तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a हमारे पास x है और b क्या है 1/2x। ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे कि इसका अंडर रूट ले लेते हैं बोथ साइड्स का, यानी कि ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया है इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं। हेंस x² माइनस 1 प्लस 1/4x² अंडर रूट लिया, और इसके इक्वल हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया x माइनस 1/2x का स्क्वायर, इसका भी हम अंडर रूट ले लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से जो हमने सॉल्व किया। ये इसका रूट इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर प्लस माइनस में आ गया, x माइनस 1/2x इसका आंसर आ। तो ये इस तरह हमारा पार्ट 2 सॉल्व हो गया। पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 1/16 x² माइनस 1/12xy प्लस 1/36y²। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास जो है वैल्यूज़ कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में है। अगर हम 1/16 इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो 1/16 हमें पता है कि 4 किसका स्क्वायर है, 4 4 ज़ार 16, अगर होल का स्क्वायर लें हम, तो हमने इसको 1/4x होल का स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास 1/4x और b क्या आ जाएगा, कैसे 1/36 किसके 1/6y होल का स्क्वायर को जब हम ओपन करते हैं तो 1/36y² आता है, तो हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 1/6y होल का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इस होल के स्क्वायर को a माइनस बी होल के स्क्वायर की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास a था 1/4x माइनस b है हमारे पास 1/6y होल का स्क्वायर। अब हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में वैल्यू आ गई है, यानी कि इस एक्सप्रेशन का जो स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेशन थी वो आ गई है। अब हम इसका जो है अंडर रूट ले लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट हम उसी वक्त ले सकते हैं जब हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो स्क्वायर की फॉर्म में होगा। अब ये इसके इक्वल है, इस एक्सप्रेशन के इक्वल है, इसको सॉल्व नहीं करना, हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये वैल्यू लिखी, इसका स्क्वायर लिया, इसका अंडर रूट ले लिया। ठीक है,
जब अंडर रूट हमने लिया तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास प्लस माइनस में वैल्यू आ गई 1/4x माइनस 1/6y। तो ये हमारा पार्ट 2 का आंसर है। पार्ट 4 है हमारे पास 4a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 9a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है कि हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में मौजूद है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अब हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट हम उसी वक्त करते हैं जब हमारे पास ये होल स्क्वायर की फॉर्म में इक्वेशन हो। तो हमने पहले क्वेश्चन को लिख लिया। ठीक है, अब हमने इसको देखें कि ये हमारे पास वैल्यू थी 4a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर ये किसका बनेगा 2a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2, अब a हमारे पास था 2 इंटू ए प्लस बी, a लिख दिया, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, ये भी a स्क्वायर आ गया। ठीक है, और माइनस 2 ये a और ये b की वैल्यू लिख दी। b हमारे पास क्या है 9 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो उसको हम कैसे करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर किसका है ये 3 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर का। देखें, जब हमारे पास 9a माइनस बी का स्क्वायर दिया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 इंटू ए माइनस बी होल का स्क्वायर। तो हमने इसकी बजाय ये वाली वैल्यू लिख दी, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे इस फॉर्म में लेके आएंगे, यानी कि a माइनस बी होल का स्क्वायर। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है 2 इंटू ए प्लस बी माइनस, ये फार्मूले का माइनस लगाया, और b की वैल्यू लिख दी 3 इंटू ए माइनस बी होल का स्क्वायर। अब हमारे पास ये स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, लेकिन हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 2a अंदर 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2a प्लस 2b माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3b आ गया, होल का स्क्वायर आ गया। 2a प्लस का है और ये माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो गया तो हमारे पास माइनस a आ गया, और 2b प्लस 3b हमारे पास 5b आ गया। तो ये स्क्वायर की फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसको हमने अरेंज करके लिख लिया, ये माइनस था तो हमने इसको बाद में लिख लिया। हैंस ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अंडर रूट लिया इज इक्वल टू, ये भी अंडर रूट ले लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। जब अंडर रूट लिया तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आ गया प्लस माइनस 5b माइनस a। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इसी तरह सेम स्टेप्स के साथ हमारा पार्ट नंबर 5 है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 5 है जी हमारे पास 4x की पावर 6 माइनस 12x क्यूब y क्यूब प्लस 9y की पावर 6, और नीचे है हमारे पास 9x4 प्लस 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16y की पावर 4। अब हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर है, इसकी हमने लिखना है 4। जब 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, x की पावर क्या आ जाएगी 3। अब इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2 2 ज़ार 4, और x की इस पावर को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिख देंगे, तो ये हमारे पास a हो जाएगा 2x क्यूब होल का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू ये लिख दी हमारे पास, और b की वैल्यू हमारे पास बन रही है 3y की क्यूब, तो b की वैल्यू लिख दी प्लस b स्क्वायर, b है हमारे पास 3y क्यूब होल का स्क्वायर। अब नीचे वाली इसी एक्सप्रेशन को भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3x स्क्वायर होल का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है 4y स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2ab। ये हमने इस तरह एक्सप्रेशन को फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने ओपन कर लिया है। अब इसको क्लोज करके लिखने का वक्त है।
जब हमने इस तरह लिख लिया तो अब हम इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास a है ये, b है ये, तो हमने a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा। नीचे हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला, हमारे पास यहाँ पे प्लस है तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब स्क्वायर, जब इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है और फ्रैक्शन जो है हमारी बाय की फॉर्म में है, तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं। a के यहाँ पे ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिखा, नीचे वाला होल का स्क्वायर ले लिया, कंप्लीट स्क्वायर ले लिया। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है इस एक्सप्रेशन का, जिसको हमने फैक्टराइज कर लिया है। तो इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया क्वेश्चन वाली एक्सप्रेशन का, और जो सॉल्व करने के बाद फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आई वो भी हमने लिख दी और अंडर रूट ले लिया। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये आंसर आ गया प्लस माइनस। तो इस तरह हमारा पार्ट 5 सॉल्व हो गया। पार्ट 6 हमारा स्टार्ट होता है। पार्ट 6 से हमारे पास x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1/x। अब ये हमने ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर है x प्लस 1/x का स्क्वायर, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि x इंटू 1/x। इस एक्सप्रेशन को, इस हमने होल स्क्वायर को ओपन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये x इस x से कैंसिल हो गया और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ हमने लिख दी, -4 इंटू एक्स माइनस 1/x आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको अब हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 -4 इंटू एक्स माइनस 1/x। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया जिसे हमने वन एक्सप्रेशन कह दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है x माइनस 1/x, सपोज कर लेते हैं कि ये a के इक्वल है। ठीक है, जब ये a के इक्वल होगी तो अब हम इसी से हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उन वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन 1 में पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम x माइनस 1/x इज इक्वल टू a लेते हैं, उसको बोथ साइड्स पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स पे जब स्क्वेयर लेंगे तो हमारे पास x माइनस 1/x स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर आ जाएगा। इसको ओपन कर लेते हैं स्क्वेयर को, तो हमारे पास आ गया x स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब ये x से कैंसिल हो गया और इसको हम लिख लेते हैं x स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। और हमें क्योंकि x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वेयर और इस -2 को इस साइड पे ले जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की भी वैल्यू आ गई। तो हम इन वैल्यूज़ को बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन एक्सप्रेशन 1, तो हम यहाँ लिख देते हैं। सो एक्सप्रेशन 1 बिकम एक्सप्रेशन 1 क्या बन जाता है जी, वैल्यूज पुट की। सबसे पहले हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी जो कि है a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और उसके बाद है +2, उसके बाद है -4 और यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू है हमारे पास a। इसको सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a अरेंज करके लिख लेते हैं। a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है, a स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 2a एंड b। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं a माइनस b होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद स्क्वायर की फॉर्म में वैल्यू आ गई। अब हमने इसका अंडर रूट ले लेना है इस एक्सप्रेशन का बोथ साइड्स पे।
तो हैंस जो हमें एक्सप्रेशन दिया है, उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1/x। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा सारा एक्सप्रेशन? इसके a-2 का स्क्वायर के। इसका भी अंडर रूट ले लेते हैं, ये अंडर रूट इससे कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया प्लस माइनस a-2 में। तो यही इसका आंसर है। तो इस तरह हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब इसी मेथड के थ्रू हमारा नेक्स्ट पार्ट है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 7 है हमारे पास x² प्लस 1/x² होल का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1/x² प्लस 12। जिस मेथड से हमने पार्ट 6 सॉल्व किया है, सेम उसी मेथड से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमने x प्लस 1/x को सपोज कर लिया कि इज इक्वल टू a है। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स पे हमने स्क्वायर ले लिया इसके। तो स्क्वायर जब हमने लिया, उसको ओपन किया, तो हमारे पास x² प्लस 1/x² प्लस 2ab में हमारे x कैंसिल हो गए थे, इसलिए सिर्फ 2 रह गया, इज इक्वल टू a²। अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जब x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाएगी, अब हम इसे पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन 1 में। सो एक्सप्रेशन 1 बिकम्स, एक्सप्रेशन 1 क्या बन जाएगा हमारा? सबसे पहले जो x² प्लस 1/x² में हमने वैल्यू पुट की, तो हमारे पास a² -2 ये वैल्यू पुट की, उसका होल का स्क्वायर, क्वेश्चन में ही है होल का स्क्वायर, -4 है आगे, और हमें वैल्यू दी है x प्लस 1/x की a, और उसका होल का स्क्वायर क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लस 12। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये भी हमारे पास जो है a माइनस बी होल का स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इसे ओपन कर लेते हैं, तो a का स्क्वायर सबसे पहले लिया, a का स्क्वायर -2ab प्लस b², ये हमारे पास a की वैल्यू है, -2ab प्लस, और ये b का स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारे पास। a की वैल्यू थी ये और b की थी ये, -4a² प्लस 12 आ गया। इसको हमने अब इस फॉर्म में लिख दिया, इसको सॉल्व किया जब हमने, तो हमारे पास आ गई ये आंसर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे -4a² है, यहाँ पे भी -4a² है, तो उसे ऐड किया, तो हमारे पास -8a² आ गया, प्लस 12 प्लस 4 आ गया 16। अब हमारे पास ये जो a की पावर 4 और 16 है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हैं। a की पावर 4 जो है वो a² का स्क्वायर लेके इस तरह कंप्लीट स्क्वायर है। इसी तरह जो 16 है वो किसका है, 4 का कंप्लीट स्क्वायर। तो हमने इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। इसका कैसे, a² का स्क्वायर लिया, -2 a की वैल्यू लिख दी a², और b की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 प्लस 4 का स्क्वायर। ये मज़ीद सॉल्व हो रहा था, अभी तक हमारे पास आंसर इस एक्सप्रेशन में नहीं आया था, इसलिए हमने इसको मज़ीद सॉल्व किया। अब हम इसको इस फॉर्म में आंसर को लिख सकते हैं, a² -4 होल का स्क्वायर। होल के स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में a की वैल्यू, a का जो असल वैल्यू जो हमने सपोज की थी x प्लस 1/x, वो पुट कर लेते हैं। पुट करने के बाद हमने इसको ओपन कर लिया, इसको ओपन किया, तो हमारे पास x² प्लस 1/x² प्लस 2 -4 होल का स्क्वायर आ गया, जिसमें हमारे पास +2 -4 था, तो यहाँ -2 आ गया, और होल का स्क्वायर। इसको मज़ीद हम, जब हमारे पास होल का स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया था उसके इक्वल एक एक्सप्रेशन आ गया स्क्वायर की फॉर्म में। अब ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास प्लस माइनस में ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा पार्ट 7 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं।
पार्ट 7 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। 3 एक्सप्रेशन हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन एक्सप्रेशंस को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके स्क्वायर्ड फॉर्म में इसका आंसर लेकर आएंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए, इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि इसकी जो मिडल वैल्यू होती है उसको ब्रेक करके इस तरह लिखते हैं कि ऐड करने से हमारे पास ये वैल्यू आए और मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू आए। ठीक है, उसी मेथड से एक दफ़ा क्वेश्चन को हमने दोबारा लिख लिया और इस वैल्यू को हमने इस तरह ब्रेक किया कि x+2x, एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा, 3x को हमने x+2x लिखा तो हमारे पास 3x आ गया और मल्टीप्लाई करने से आया 2x²। इसी तरह x² प्लस x+3x+3 आ गया। इसी तरह x² प्लस यहाँ पे 5x को ब्रेक किया तो 2x+3x और +6 आ गया। अब हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया x+1 प्लस 2 कॉमन लिया तो x+1। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे x तो x+1 प्लस 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x+1, यहाँ से भी x कॉमन लेंगे, दोनों में x था तो इसलिए x लिया, हमारे पास x+2 प्लस 3 x+2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 फैक्टर्स बन गए, एक x+1 का, दूसरा x+2 का। यहाँ पे हमारे पास फैक्टर बन गया x+1 और x+3। यहाँ पे फैक्टर है जी x+2 और x+3। अब देखिए यहाँ पे x+1 है, यहाँ भी x+1 है तो हम इसको लिख सकते हैं x+1 का स्क्वायर, x+2 इधर भी है इधर भी है, इसको लिख देंगे x+2 का स्क्वायर और x+3 भी 2 टाइम्स है, उसको भी स्क्वायर लिख दिया। अब जब ये सब स्क्वायर में है तो हम इसे लिख सकते हैं x+1 x+2 x+3 होल का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन स्क्वायर की फॉर्म में आ गई। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, हेंस हमारे पास जो एक्सप्रेशन है x² प्लस 3x प्लस 2, सेकेंड है x² प्लस 4x प्लस 3 और x² प्लस 5x प्लस 6, अंडर रूट ले लेंगे इसके इस एक्सप्रेशन का, तो x+1 x+2 x+3 होल का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, आंसर आ गया प्लस माइनस x+1 x+2 एंड x+3। ये इसका आंसर आ गया। इस तरह हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 9 जो कि इसका लास्ट पार्ट है उसे सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 9 है हमारे पास, यहाँ पे भी 3 एक्सप्रेशंस हमें दी गई हैं। 3 एक्सप्रेशंस हैं, जिस तरह हमारा पार्ट नंबर 8 था सेम उसी मेथड से हमने इसको भी सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो 3 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उसे भी हमने ब्रेक कर लेना है मिडल वैल्यू को। ठीक है, उसको हमने कैसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले हमने x² लिया, इस 8x को हमने x+7x लिख दिया। +7 कैसे लिखा कि हमें कोई ऐसा फैक्टर चाहिए था जो कि प्लस करने से 8x आए
और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 7x² आए। तो यहाँ पे इसी तरह हमने इसलिए ये वाला फैक्टर फाइंड आउट किया। इसी तरह हमारे पास यहाँ -x चाहिए था तो हमने +2x और -3x लिया। जब माइनस प्लस माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, -x। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। और मल्टीप्लाई जब किया 3 को 2 के साथ तो 6 और x को x के साथ तो x² आ गया, जो कि हमें इसको मल्टीप्लाई करने से 3 2 ज़ार 6x² आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे हमने ब्रेक किया 14x -3x, इसके हमने ब्रेक करने के बाद वैल्यूज़ बनाई। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हमने x ही कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया x+1, यहाँ से 7 कॉमन लिया तो x+1 आ गया। हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, एक x+1 और दूसरा x+7। अब इस एक्सप्रेशन में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखें, एक तो 2 कॉमन ले सकते हैं और दूसरा x कॉमन ले सकते हैं। तो 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल x रह गया +1। 2x हमने कॉमन ले लिया था इसलिए यहाँ पे 1 रह गया। अब यहाँ से हमने -3 कॉमन लिया। -3 जब कॉमन लिया तो हमारे पास x रह गया और माइनस क्योंकि कॉमन ले लिया तो यहाँ पे +1 हमारे पास आ गया। तो इसके फैक्टर्स बन गए, एक तो बन गया x+1 का, ठीक है, और दूसरा फैक्टर बन गया 2x -3। यहाँ पे भी हमारे पास फैक्टर्स बन गए, 2x कॉमन लिया तो x+7, 2 7 ज़ार 14, इसके यहाँ पे 7 आया, -3 तो x+7 आ गया। फैक्टर्स बन गए एक x+7 और 2x -3। अब हमने देखा कि हमारे पास x+1 2 टाइम्स है तो हमने x+1 का स्क्वायर लिया, x+7 भी 2 टाइम्स है वो भी स्क्वायर ले लिया और 2x -3 भी 2 टाइम्स है उसका भी स्क्वायर ले लिया। फिर हमने होल का स्क्वायर ले लिया। जब होल का स्क्वायर आ गया अब हम इसका अंडर रूट ले लेंगे इस एक्सप्रेशन का। इस एक्सप्रेशन का अंडर रूट लिया जो कि इक्वल है इस एक्सप्रेशन के, इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास प्लस माइनस x+1 x+7 एंड 2x -3 आ गया। इस तरह हमने जो है अपनी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 9 पार्ट्स थे, पंजाब बुक बोर्ड जो है उसके मुताबिक इसके थे 9 पार्ट्स, ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।